वेलकम बैक। आप बेताब हैं बजट के बारे में बात करने को, ज़रा बताएं। मैं देख रहा था, मैं बेताब यूँ हूँ सर कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों ये बजट पेश हुई हैं और बजट में आप देखें कि जो उन्होंने पहाड़ गिराया है महंगाई का, जो और अपोजिशन चुप, कहीं पर भी अपोजिशन ना मुझे फेडरल में नज़र आई, क्योंकि वहाँ तो राजा रियाज है, वो तो उनको बोलना ही नहीं है, वो तो क्योंकि अनाउंस कर चुके हैं। अपोजिशन किधर है? अनाउंस कर चुके हैं, नहीं अनाउंस कर चुके हैं कि मैं PMLN की टिकट पे नेक्स्ट इलेक्शन। असली अपोजिशन तो कहीं नहीं है, जल से कर रही है, जल से कर रही है, वो असेंबली में है नहीं। हाँ। और जो होना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि पार्लियामेंट की जो भी सियासत होती है ना सर, वो कमाल होती है। ये तो आज आप बैठ के वहाँ पे, ये इन्होंने पहले भी किया था, टॉक शोज के लिए, टॉक शोज, फिर धरना, फिर ये वो कि हम असेंबलियों को नहीं मानते, ये नहीं करते। भाई कोई बात नहीं है ना, अब आपसे हुकूमत छिन गई, अब आप उनका मुकाबला करें। दिखाएं तहमुल भी नहीं, आप नहीं आप अपने असेंबली के इजलास में बैठ के इनको चने चबाए ना सर। आप इनकी देखो ना, जो भी ये गवर्नमेंट है ना सर। एब्सोल्युटली व्हाट आई एम सेइंग। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा है, उससे आपने चॉकलेट छीन ली, अब वो रोने लेट जाए यहीं पे, हाथ पांव मारे और रोता रहे, दैट इज समथिंग एल्स। एक है कि वो कहे नहीं यार, ये जो चॉकलेट है, मैंने सिर्फ इस चॉकलेट को नहीं रिगेन करना, मैंने तो और भी लेनी है। पॉलिटिक्स इज सीरियस बिजनेस ना सर। वेयर इज द ऑपोजिशन व्हेन यू नीड इट? जब लोगों के ऊपर एक इन्फ्लेशन का बम गिराने लगे हैं। और मैं सिर्फ आपको बजट के ऊपर सिर्फ एक मिसाल देते हुए मैं आगे चलूं, और ये सवाल मेरा है खास तौर पे हमारे वेरी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, वार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस है, ही हैज अ PhD, इट इज़ नो जोक, ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। मेरा सवाल उनसे सिर्फ ये है कि यूके के अंदर उन्होंने ये किया कि ये जो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही थी ना, उन्होंने कहा इससे आम बंदा बड़ा जो है वो इफेक्ट होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो विंडफॉल प्रॉफिट्स जिन कॉर्पोरेशंस को हुए हैं उन पे सुपर टैक्स लगाएं, वो सुपर टैक्स लेकर और फिर लोगों को सब्सिडी दें पेट्रोल के ऊपर। अच्छा, मेरा सवाल मिफ्ता इस्माइल साहब से ये है, मिफ्ता साहब आपकी जो कैंडी लैंड है उसके भी विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए हैं, तो ये यूके की, वैसे तो आप मिसालें देते हैं, आपके लीडर भी यूके के अंदर रहते हैं, उनके बच्चे भी यूके के अंदर रहते हैं, सारा कुछ यूके के अंदर, डिग्री भी आपकी फॉरेन, उसी के ऊपर आप इतना उछलते हैं ना। मैं वार्टन स्कूल का PhD, या मैं भी उसी पे बड़ा उछल रहा होता हूँ ना कि मैं आई हैव अ मास्टर्स एंड आई हैव अ बार डिग्री, फॉरेन डिग्रीज। तो मेरा सवाल ये है कि जब वो सुपर टैक्स लगा के लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, तो आप अपने कैंडी लैंड पे और इस तरह के 4-5 जो विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए हैं उनके ऊपर एक सुपर टैक्स लगा के क्यों नहीं रिलीफ मिल सकता? What is the reason? Because these people, let me give the answer as well. शायद मुफ्ता साहब ये सवाल का जवाब ना दें, क्योंकि वो कहते थे 135 रुपए का पेट्रोल कौन खरीदेगा। आप वो कहते हैं, हाँ, आप कहते हैं कि मेरी मजबूरी है 233 भी खरीदना पड़ेगा। तो मुफ्ता साहब इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। जवाब ये है कि वो जो सुपर टैक्स वाले सारे हैं वो आपके साथ रात को बैठ के डिनर करते हैं, उनसे आप खिताब करते हैं और उनको कह भी रहे होते हैं कि आपका तो जहाज है, हंस रहे होते हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आपको शायद 2 रुपए महंगे मिल जाएंगे। पीपल आर सीइंग दीज ऑप्टिक्स, वो देख रहे हैं कि आप किस तरह न्यूज़ लोगों को दे रहे हैं हंसते हुए कि पेट्रोल बढ़ रहा है। ये लुई 16 वाली कहानी ना हो जाए, खुदा के वास्ते इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा सोचें। व्हाट वुड योर कमेंट? सर, हमारा बजट का है, बजट के बाद हम पेट्रोल पे भी आते हैं। ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, तो बजट में हुआ होता ये है कि सर जब ये कापीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना, तो उसमें उनको टाइम भी दिया जाता है। फिर टाइम देने के बाद बजट पे डिस्कशन होता है कि आपको फिर टाइम मिलता है कि भाई आप बजट तकरीर में जो है ना वो आप क्या, हर मेंबर को टाइम दिया जाता है। यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। अगर सिंध की हम बात करें तो CM साहब ने खुद जो है, क्योंकि दूसरा तो है नहीं उनके पास, फाइनेंस मिनिस्टर भी खुद ही हैं, तो CM भी खुद ही हैं, तो होम मिनिस्टर भी खुद ही हैं, फिर 4-5 और भी डिपार्टमेंट उनके पास खुद ही है ना। इतने लोग हैं उनके पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हैरत है मुझे कि इतना एजुकेटेड बंदा, इतने बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, नवासा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और उनकी कैबिनेट देखें सर। मैं तो अल्लाह माफ़ करे, कैबिनेट में फिर मिनिस्ट्रीज़ देखें आप, जिसको ये कौन है, ये वर्क्स एंड सर्विसेज का मिनिस्टर है। वो भाई आप नजर नहीं आते हैं, आप हो कौन मिनिस्टर? ये कौन है, ये कौन है? ये मखदूम साहब जो है, ये अमीन फहीम के पोते हैं जनाब, ये रेवेन्यू के मिनिस्टर। अच्छा, पैसे आ रहे हैं ना सर? सर मुझे तो हैरत हो रही है कि आप खुद इतना सोचें कि कोई अहल बंदा उसके लिए रख ले, कोई वर्क्स एंड सर्विसेज में कोई आपने अच्छा इंजीनियर रख लें,
कोई रेवेन्यू में अच्छा कोई आपका जो आप बाहर से कोई एजुकेशन बाहर से ना भी करके आए, यहाँ पाकिस्तान की एजुकेशन है मगर वो पॉजिटिव हो, उसको पैसे यहाँ पे इरिगेशन का कौन सा मिनिस्टर है? होम मिनिस्टर है सोहेल अनवर साहब। इतने पढ़े लिखे लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग पैसे कमा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ये भी तो एक ट्रेनिंग है। हम आगे बढ़ते हैं, इससे हम आगे बढ़ जाते हैं कि ना हुकूमत ने की नाअहली भी देखें और अपोजिशन की नाअहली भी देखें। अपोजिशन के एक भी तकरीर मैं इतना तरस रहा था कि चलो मुझे तकरीर नजर आ जाए यार, कि कोई मुझे एक तो इनकी कोई इस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए ना, सवाए इसके कि 20 बंदे आके जमा हो गए। और मजे की बात, एमकेएम ने तो आगे भी नहीं आई। एमकेएम ने, क्योंकि उनको दफ्तर खुलवाने हैं कराची में, एमकेएम के क्योंकि इलेक्शन लड़ना है, पोर्टफोलियोज लेके बैठे हैं, कैसे आगे आए? उनके पोर्टफोलियोज हैं, गवर्नमेंट में तो नहीं है ना, उस फेडरेशन में तो है, वो एक अलग बात है ना भाई। ठीक है ना, they've been adjusted। ठीक क्यों है यार, सिंध असेंबली में आप अपोजिशन की सीटों में बैठे हुए, they've been adjusted, even the governor तो अनाउंस कर देना सर, अनाउंस कर देना कि सिंध हुकूमत के पॉलिटिक्स यार, दिस इज पॉलिटिक्स। शायद साहब ये अब देखिए तो ये लोग जाएंगे ना अभी, ये नहीं ये लोग जाएंगे कि देखिए पॉलिटिक्स है, ये लोग जाके कहेंगे कि सर देखिए आपको राइट्स नहीं मिल रहे। देखिए मेरे एक मिनट मुझे बात तो करने देना सर। देखिए ये अब तकरीरें होगी ना 6 महीने के बाद, इलेक्शंस आ रहे हैं ना, ये जाके हर गली में कहेंगे ओ जनाब हमने आपको रिप्रेजेंट किया, हमने असेंबली में ये बात की, हमने असेंबली में ये कहा। ये तकरीरें करेंगे कि अमेरिका ने खान की हुकूमत गिरा दी, वो मुसलमानों का बड़ा लीडर था, और वो टिकटॉक की वीडियोस दिखाएंगे। प्लीज सर, एमकेएम की आप जा रहे हैं पीटीआई की हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज नो रियल ऑपोजिशन इन सिंध राइट नाउ। वो ऑपोजिशन जो है वो नाम की ऑपोजिशन है, उस ऑपोजिशन को ये काम नहीं आता कि ऑपोजिशन कैसे होती है। आप उनकी हरकतें देख लें तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी जितनी सिंध के अंदर कंफर्टेबल है, इतना कोई नहीं है। मैं आपको 2 मिसालें दूं, जरा मुझे 2 मिनट दें। सर आपको 2 मिनट, मुझे 2 मिनट दें। पेट्रोल प्राइसेस पे बात करनी है, नहीं, टाइम हो गया ये मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई देयर इज नो ऑपोजिशन, ये मैं आपको बताता हूं। आपको पता था कि ये 1.5 महीने के अंदर ये सारा कुछ हम बजट लाएंगे, ये करेंगे, उससे 1.5 महीने पहले उन पे इतने केसेस कर दिए। वो एक केस में बेल करवा रहा है, दूसरा केस खड़ा, यही तो वो कर रहे हैं। ये एक केस में नहीं, अब देखो ये तो वो कर रहे हैं। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती, ये पीपल्स पार्टी कर रही है। हुकूमतें आप ऐसे नहीं चलती कि आप अपोजिशन लीडर को इतना तंग करें। यही आपकी हुकूमत थी ना सर। शहबाज शरीफ को खुद वहाँ ऊपर जब वो अपोजिशन लीडर थे वफाक में, तो वो आके बैठते थे, वो आके बैठ के तकरीरें भी करते थे। तो आप ना करें, शहबाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं। नहीं मतलब मैं अपोजिशन जब लीडर था ना, तो सर वो शहबाज शरीफ जो था, हाँ तो अंदर नहीं था, वो नहीं अंदर था। वो जब खुर्शीद शाह था तब उस वक्त अंदर नहीं था। नहीं वो कौन से ये तो इस पॉलिटिक्स की ये केसेस किसने करवाए थे? नहीं अब आप फिर मेरिट्स पे ना आए, फिर मेरिट्स के ऊपर तो एक अलग डिस्प्यूट हो जाएगा। वो तो खुद इनकी लड़ाई की अपने पुराने उसमें थे ना। तो फिर आप मेरिट्स पे आ जाएंगे ना। बहरहाल बात ये है कि अली वजीर जो है उसका अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं आ रहा, हालांकि उसका राइट है। बजट के अंदर भी क्या उसका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होगा? मोहसिन दावर का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो ये तो खैर फिर अगर आप कहें कि जी एक पार्टी या दूसरी कर रही है, मेरिट्स पे जाएंगे तो बात बहुत लंबी निकल जाएगी। बात ये है शायद साहब दैट वी हैव टू एग्री, वो हमने बात की है उसके ऊपर, वी हैव टू एग्री। अच्छा अब तो खत्म होने वाला है। वी हैव टू एग्री कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कोई पार्टी किसी के खिलाफ भी करे, वी शुड स्टैंड अगेंस्ट इट। इन चीज़ों के अंदर पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। ये ड्यू प्रोसेस के तहत सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और कोर्ट्स का काम है। एनी फाइनल रिमार्क बिफोर वी कॉल ऑफ द शो? आपने सारी रिमार्क्स खुद ही दे दिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक।